Hello students, good morning. In my first video, you can read study about Newton's law of octave, Dovenier threads, alpha helix structures. ठीक है, आज हम इस सेकंड लेक्चर्स में बात करेंगे लूथर मेयर्स अरेंजमेंट। लूथर मेयर्स अरेंजमेंट किसके बारे में बात करेंगे भाई? क्लासिफिकेशंस ऑफ एलिमेंट। क्लासिफिकेशंस ऑफ एलिमेंट्स। ये आपके पास एक जर्मन केमिस्ट थे 1869 में। इन्होंने स्टडी की किसके बारे में? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स के, उसके एटॉमिक वॉल्यूम, डेंसिटी, सोलुबिलिटी एटसेट्रा, उसके बारे में इन्होंने डिस्कस किया। ठीक है, इन्होंने उसके बारे में रिसर्च की और इन्होंने ग्राफ दिया हमारे पास किसके बीच में? एटॉमिक वॉल्यूम एंड एटॉमिक वेट। ही प्लॉटेड ए ग्राफ एटॉमिक वॉल्यूम एंड एटॉमिक वेट। ये आपका एटॉमिक वॉल्यूम बहुत R0 है। ठीक है, ही प्लॉटेड ए ग्राफ इन बिटवीन एटॉमिक वॉल्यूम। जो आपके पास क्या होती है एटॉमिक वॉल्यूम? क्या है भाई? एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय डेंसिटी। क्या है आपके पास? एटॉमिक वॉल्यूम एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय डेंसिटी। एंड किसके बीच में? एटॉमिक वेट ऑफ द एलिमेंट्स। और आपके पास क्या किया उन्होंने? ऑब्जर्व किया कि द एलिमेंट्स विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑक्यूपाइड सिमिलर पोजीशन। सिमिलर प्रॉपर्टी है तो विथ ऑक्यूपाइड सिमिलर पोजीशन ऑन द कर्व। कर्व के ऊपर अगर उनकी सिमिलर एलिमेंट है, सिमिलर प्रॉपर्टीज है, तो दे कंटेन सिमिलर पोजीशन ऑन द कर्व। दैट इज योर लूथर मेयर्स अरेंजमेंट। ओके, लूथर मेयर ने हमारे पास क्या दिया 1869 में। एक जर्मन केमिस्ट थे, इन्होंने एलिमेंट्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में इन्होंने डिस्कस या रिसर्च किया और उसने क्या कहा कि ही प्लॉटेड ए ग्राफ इन बिटवीन एटॉमिक वेट एंड एटॉमिक वॉल्यूम एंड ही ऑब्जर्व्ड दैट द सिमिलर प्रॉपर्टीज एलिमेंट लाइज एट सिमिलर पोजीशन ऑन द कर्व। फॉर एग्जांपल देखते हैं क्या का फर्स्ट कि द मोस्ट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव। फर्स्ट, द मोस्ट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स लाइक एज सोडियम, पोटासियम, रूबियम एटसेट्रा। ठीक है, लिथियम, सोडियम, पोटासियम आर लाइज ऑन द पीक ऑन द कर्व। आर लाइज ऑन पीक ऑन द कर्व। कर्व के सबसे ऊपरी हिस्से पे थे। ठीक है, ये तो उसकी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन हुई ग्राफ के अंदर। सेकंड क्या हुआ कि द लेस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव एल्केलाइन अर्थ मेटल्स। कि द लेस, किससे? सेकंड पॉइंट क्या हुआ कि इनसे जो लेस थे, द लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो हमारे पास लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या है? उन्होंने एल्केलाइन अर्थ metals like as beryllium, magnesium, calcium etc. ये they are lies। वो पहले वाले तो कहां थे? एल्कली मेटल थे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव थे, वो तो पीक पे चले गए ऊपर। और ये क्या हो गए? उनके ऑक्यूपाई द डिसेंडिंग पोजीशन ऑन द कर्व। ये कहां हो गए हमारे पास? पीक ऑन द कर्व। और ये क्या हो गए? डिसेंडिंग पोजीशन ऑन द कर्व। दो पॉइंट हो गए इससे। तीसरा उन्होंने कहा कि द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। थर्ड, द मोस्ट इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट्स वो कौन से? फ्लोरीन, क्लोरीन या आपका एटसेट्रा। ठीक है, वो आपके पास ही थी। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हमारे पास। दीज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन
ऑक्यूपाई द असेंडिंग पोजीशन ऑन द कर्व, और वो कहां लाइज हुए आपके पास असेंडिंग पोजीशन ऑन द कर्व। ये 3 पॉइंट किसने दिए भाई, लूथर्स मेयर्स ने, ठीक है। एंड ही प्लॉटेड ए ग्राफ इन बिटवीन देम। फर्स्ट लिथियम में यहां वैल्यू पुटअप कर दो, यहां पे वॉल्यूम की 10 20 30 40 50 60 70 80 एंड अप, इससे हमारे पास, ठीक है। यहां हमारे पास एटॉमिक वेट 20 40 60 80 100 120 एटसेट्रा आगे हमारे पास चले जाएंगे। तो कहा कि पीक पे क्या है, लिथियम, फिर दूसरा हमारे पास क्या है, सोडियम, तीसरा क्या है हमारे पास, पोटासियम और रूबियम। ये आपके पास ऐसे उन्होंने हमारे पास एक ग्राफ दिया। तो पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि जो मेटल आपके पास थी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स जैसे सोडियम पोटेशियम, दे लाइज ऑन द पीक ऑन द कर्व। वो कहां लाइज कर रहे हैं भाई, पीक पे लाइज कर रहे हैं, ठीक है। फिर उससे कहा दूसरे डिसेंडिंग पोजीशन पे, यहां हमारे पास ये इन पोजीशन पे आपके पास क्या आ गया, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टोरियम, बेरियम एटसेट्रा, ठीक है। और सबसे लास्ट उसने क्या कहा कि थर्ड पॉइंट क्या कहा भाई, जो हमारे पास मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो कहां लाइज कर रहे हैं, असेंडिंग पोजीशन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आदि। These are the Luther-Mayer's arrangement of elements, and he gave 3 points about the arrangement of elements. ये उन्होंने 3 पॉइंट दिए हमारे पास, ठीक है। और उसने क्या कहा, ये जनरल पैटर्न दिया हमारे पास कर्व का, ठीक है, इसकी सेम व्हेन एटॉमिक नंबर वर प्लॉटेड इन प्लेस ऑफ एटॉमिक वेट हमारे पास, ठीक है। उसने और एज ए रिजल्ट ऑफ 3 लेटर डेवलपमेंट में बाद में हमारे पास इसमें बहुत कुछ डिस्कवरी हुई, कुछ तो उसने पॉइंट दिए। एक तो ये बता दिया भाई कुछ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है सारे एक जैसे होते तो सिमिलर हमारे पास पोजीशन पे ऑक्यूपाई करेंगे, ठीक है। ये सबसे इसका पॉजिटिव पॉइंट था इस लूथर मेयर का। नेक्स्ट इसके अंदर भाई इनके बाद में 1869 में एक रूसियन साइंटिस्ट थे मेंडलीव। कौन से साइंटिस्ट थे, रूसियन मेंडलीव। उन्होंने क्लासिफाइड किया एलिमेंट्स को। तो हमारे पास नेक्स्ट है मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ, ये हमारे पास एक रूस के साइंटिस्ट थे, रूसियन साइंटिस्ट, ठीक है, केमिस्ट, दिमित्री लेविनोविच मेंडलीव्स, दिमित्री लेविनोविच एंड DLM मेंडलीव लिखते हैं इसको, ठीक है। इन्होंने कहा था कि एक केमिस्ट्री के थे यूनिवर्सिटी ऑफ पीटर्सबर्ग में, मॉस्को में जो यूनिवर्सिटी है उसमें प्रोफेसर थे केमिस्ट्री के। इन्होंने क्या कहा कि हमारे पास इसने कि मेंडलीव ने स्टार्ट किया वर्क किस पे, क्लासिफिकेशंस ऑफ एलिमेंट्स पे। उस टाइम हमारे पास ओनली कितने एलिमेंट थे डिस्कवर्ड, 63 एलिमेंट्स। कितने एलिमेंट डिस्कवर्ड थे, 63 एलिमेंट्स वन थे, ठीक है। और इसने अलग अलग बड़े ही सावधानी से एग्जामाइन किया प्रत्येक एलिमेंट को, ठीक है। इसने एक हर एलिमेंट्स के एटॉमिक वेट और उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को बड़ी सावधानी से अलग अलग स्टडी किया। और अमंग केमिकल प्रॉपर्टीज क्या बोला कि मेंडलीव ने क्या कहा, कनेक्टेड द कंपाउंड बाय द एलिमेंट्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और इसने एक पॉइंट उठाया कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से लेकर मेंडलीव उन एलिमेंट्स को आपस में जोड़ने का कार्य करने लगे, ठीक है। ही सिलेक्टेड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बिकॉज क्यों, दे हैव हाईली रिएक्टिव, वो हाईली रिएक्टिव है एंड वो आपके पास कंपाउंड बनाते हैं ऑलमोस्ट ऑल द एलिमेंट्स। और उनकी दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, मोस्टली क्या है, ऑलमोस्ट एलिमेंट के साथ वो कंपाउंड बनाते हैं।
इसलिए इसने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को चूज किया। और फॉर्मूला ऑफ द हाइड्राइड एंड ऑक्साइड्स, भाई हाइड्रोजन से हाइड्राइड, ऑक्सीजन से ऑक्साइड्स जो बना वेरियस एलिमेंट्स का ऑन द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, और वहीं से हमारे पास फॉर्मूला आया किसका, भाई इसने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लिया, इससे हमारे पास आया हाइड्राइड और इससे आया ऑक्साइड। क्लियर? और इन्हीं से आपके पास फार्मूला आया ऑफ गिवन कंपाउंड्स ऑफ क्लासिफिकेशंस ऑफ एलिमेंट्स से हमारे पास। ठीक है, तो उसने 63, जब हमारे पास कहते 63 एलिमेंट्स थे तो इसने 63 कार्ड बना लिए। इसने क्या बना लिए, 63 कार्ड्स, और हर कार्ड्स पे हर एलिमेंट का नाम लिख लिया और उनकी प्रॉपर्टीज लिख ली। ठीक है, हर कार्ड्स पे, और प्रॉपर्टीज लिख लिया एलिमेंट के, फॉर्मूला ऑफ हाइड्राइड एंड ऑक्साइड लिख लिया, हर कार्ड के ऊपर उसका नाम, फॉर्मूला और उसकी प्रॉपर्टीज। 63, और उनको एक दीवार पे लगा दिया, सामने एक वॉल पे उनको लगा दिया गया। एंड जब वो लगाने लगा, स्टोर द एलिमेंट विद सिमिलर प्रॉपर्टीज एंड क्या कहा, पिन देयर कार्ड्स टुगेदर ऑन द वॉल, जब लगाया पिन द कार्ड टुगेदर ऑन द वॉल, जब लगाने लगा इस प्रकार से वो उनको इस प्रकार से, तो आपके पास क्या हुआ भाई कि वर्टिकल एक कॉलम में लगाया उन्होंने, तो व्हेन ही डिड सो ही फाउंड दैट मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑटोमेटिकली गॉट अरेंज्ड इन अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग, किसमें, एटॉमिक वेट में, कि मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स हमारे पास किसमें चले गए, इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट, कि बढ़ते हुए एटॉमिक वेट में अपने आप ही रखे गए ऑटोमेटिकली हमारे पास। और उसने ऑब्जर्व किया कि देयर आर अकर्स हमारे पास रिकरेंसेस ऑफ एलिमेंट विद सिमिलर फिजिकल एंड हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज आफ्टर या सर्टेन रेगुलर इंटरवल्स, और उसी को दिया गया 1869 में इसने पीरियोडिक लॉ। क्या दिया गया इसने, पीरियोडिक लॉ। भाई 63 कार्ड लिए, हर एक पे एलिमेंट को मेजर किया, प्रॉपर्टीज मेजर किया, सबको मेजरमेंट करने के बाद में हाइड्राइड ऑक्साइड लिखने के बाद में वर्टिकल कॉलम में रखा। वर्टिकल कॉलम में रखने के बाद उनके पास क्या हुआ कि उनके पास उसने ऑटोमेटिकली मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आपके पास इंक्रीजिंग रखे गए अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक वेट, और इसी से आपके पास लॉ हो गया कि द लॉ क्या था हमारे पास, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट। उसने किसके बारे में स्टडी की, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट आर ए पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। और एटॉमिक वेट, कि वो पीरियोडिक फंक्शन किसके अकॉर्डिंग था, एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग रखा गया। कि मींस व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड ऑफ द ऑर्डर, किसमें, अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट। क्या कह सकते हो इनको, कि व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट, केमे, अब आपके पास क्या हुआ, एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज, elements with similar properties are repeated after certain regular intervals, कुछ समय के बाद में वो एलिमेंट्स बार बार क्या हुए, रिपीट हुए हमारे पास। एंड द रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, और जो रिपीटेशन था प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स का आफ्टर सर्टेन रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, that is called periodicity of properties, और वो क्या कहलाया हमारे पास, periodicity of properties, ये कहलाया हमारे पास periodicity of properties, यानी periodic law। क्या कहलाया हमारे पास, periodic law। और इसी पे आपके पास हमारे पास लॉ था पीरियोडिक टेबल। तो ये पीरियोडिक टेबल तो इसमें क्या कहा,
कि भाई मेंडेलियव्स ने ये हमारे पास इसके बाद में क्या कहते हैं, सेकंड तो जो आर्टिकल पढ़ेंगे वो हमारे पास क्या, मेंडेलियव्स पीरियोडिक। मैं स्लोप की जगह क्या लगा दूं, अब इसकी जगह टेबल, क्या हो जाएगा हमारे पास ये टेबल। अब पीरियोडिक टेबल में उन्होंने डिस्कवर तो कर दिया हमारे पास बुक्स में इन 63 कार्ड्स के अकॉर्डिंग। क्या उन्होंने पीरियोडिक टेबल उन्होंने क्या कि मेंडेलीव ने अरेंज किए थे दो नॉन एलिमेंट्स को ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट, ग्रुपिंग टुगेदर एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज एंड लीविंग आउट ब्लैंक स्पेसेस। और उसने कुछ बीच में खाली स्पेस छोड़ दिया गया था, ठीक है, लिविंग स्पेस, ठीक है। और क्यों, दैट इज व्हेन एवर नेसेसरी, वो नेसेसरी भी था भाई, अगर इन फ्यूचर कोई नया एलिमेंट डिस्कवर होगा तो वो उस जगह आ जाएगा जो उन्होंने होल्स छोड़े गए हैं, ठीक है। और उसने कहा कि बोल्ड प्रेडिक्शंस किया उन्होंने, ही आल्सो मेड द बोल्ड प्रेडिक्शंस आपके पास that there were some unknown elements which of course would be discovered in due course of time and would fill the blank space। और उसी पे बोर्ड कोर्सेज पे क्या गया कि भाई कुछ समय के बाद में अगर नए एलिमेंट डिस्कवर होते हैं तो वो उन खाली जगह की स्पेस में आ जाएंगे हमारे पास, ठीक है। और उसने हमारे पास टेबल दिया आपके पास, मेंडेलीव ने सीरीज दिया उन्होंने एलिमेंट्स में आपके पास सीरीज, यहां लिख लीजिए सीरीज, मैं एक या दो पॉइंट आपको बता देता हूं, ठीक है। सीरीज यहां हमें क्या, सीरीज में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ठीक है, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट, नाइन, 10 और 12 तक हमारे पास भी। उसने ग्रुप फर्स्ट और उसको कहा R2O, ग्रुप फर्स्ट R2, और हाइड्रोजन, लिथियम और आपके पास क्या दिया, सोडियम, ये रखना है ग्रुप फर्स्ट में R2। यहां उसने दिया ग्रुप सेकंड, यहां आपके पास है RO, ठीक है भाई। ऑक्साइड फॉर्म थे हमारे पास, ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड फॉर्म किए थे RO के साथ हमारे पास। यहां उन्होंने दिया बेरिलियम, क्या दिया, बेरिलियम और मैग्नीशियम। देखिए मैं इक्वल लगा रहा हूं, ये इक्वल में हमारे पास क्या है, उसका मास है 1, 7, 23, बेरिलियम का होता है 2, तो उसका हमारे पास क्या होगा, एटॉमिक वेट 4, मैग्नीशियम 12 होता है तो उसका एटॉमिक वेट कितना होगा, 24। इस प्रकार से उसने दिया ग्रुप थर्ड, क्या दिया उसने, ग्रुप थर्ड, और उसको क्या कहा, R2O3, और इसी प्रकार से एलिमेंट्स को अरेंज करता चला गया हमारे पास। कितने एलिमेंट ग्रुप्स लिए उन्होंने हमारे पास, ग्रुप 8, ग्रुप 8 तक हमारे पास लिया और उन्होंने कहा RO4। भाई इस प्रकार से वो आपके पास बनाता गया, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ और 8, और टोटल उसने हमारे पास 8 ग्रुप बनाए। कितने बनाए बच्चों, उन्होंने 8 ग्रुप बना दिए थे हमारे पास, ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 तक मैं लिख दी इसमें हमारे पास, ठीक है। और सीरीज भी बना दी टेबल्स में, एलिमेंट्स में। और इसके बाद में यहां जो है हमारे पास रखा सेकंड, यहाँ पे फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, तो उसने यहाँ पे कुछ होल छोड़ दिए। मास तो बता दिया हालांकि उसने कि यहाँ हमारे पास मास है 44 है, 68 है, बट इन फ्यूचर क्या कहा उसने, कोई नया एलिमेंट डिस्कवर होगा वो कहां जाएगा, इन लिविंग स्पेस के अंदर। दैट इज योर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इसमें आप लिख सकते हो डिफरेंट काइंड्स पे आपके पास 8 ग्रुप उन्होंने डिस्कवर की, ठीक है। और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स यही थी कि इसके अंदर हमारे पास पहली फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या थी कि 9 वर्टिकल कॉलम थे इसके अंदर। कितने थे, 9 वर्टिकल कॉलम, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। हमारे पास 9वां कौन सा था, जीरो ग्रुप। कौन सा था हमारे पास, जीरो ग्रुप, ये था जीरो ग्रुप बच्चों। तो 8 तो ग्रुप हो गए, एक ही हो गया, तो कितने हो गए, 9 वर्टिकल कॉलम में हमारे पास इनको क्या कहा, ग्रुप्स, इसलिए नाम दिया इनको ग्रुप्स। तो हमारे टेबल में आ गए ग्रुप्स, कहां से आए, मेंडेलीव ने। तो आपके पास सेकंड उन्होंने क्या कहा कि 7 हॉरिजॉन्टल रोज, दैट इज कॉल्ड पीरियड। ये 7 हॉरिजॉन्टल रोज को उन्होंने क्या कहा, पीरियड। तो इसने सबसे पहले जो इसकी व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल, 9 वर्टिकल कॉलम आर कॉल्ड ग्रुप्स एंड 7 हॉरिजॉन्टल रोज आर पीरियड। दीज आर योर मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल। बट इसकी सिग्निफिकेंस,
नेक्स्ट टॉपिक में वी आर डिस्कस अबाउट मोर सिग्निफिकेंस अबाउट टेबल्स, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. तो इन दिस वीडियो यू कैन सी एंड रीड अबाउट लूथर-मेयर्स अरेंजमेंट, ठीक है, एंड मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल एंड लॉ. थैंक यू.